जय माता दी। सर्दियों का टाइम चलना शुरू हो गया है और सब जो सर्दियों की वेजिटेबल हैं वो लगना स्टार्ट हो गई हैं। तो अब पूरे दिन जैसे कि मिट्टी का काम करना पड़ता है, तो अब तो दिन में कभी कभी टाइम ही नहीं मिलता कि हमें वीडियो बना सकें। तो आज ये वीडियो रात में शुरू कर रहे हैं और बस आपको कुछ टिप्स ऐसे बताएंगे कि जैसे कि आपकी कद्दू की बेल है तो आपको कैसे फल उसमें मिले, या फिर आप उसमें वाटरिंग करते हैं तो कैसी करें। अगर उसमें मेल फ्लावर आ रहे हैं, केवल फीमेल नहीं आ रहे हैं फ्लावर, तो उसके लिए क्या करें। ये सब वीडियो में आपको सब बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले है हमारा काम मिट्टी का। तो मिट्टी हमेशा कोई भी अगर हम प्लांट लगा रहे हैं, कोई भी वेजिटेबल प्लांट लगा रहे हैं, कोई भी फ्रूट प्लांट लगा रहे हैं, तो मिट्टी हमेशा अच्छी होनी चाहिए। मिट्टी अच्छी होने से क्या फ़ायदा रहता है कि उसमें फ्रूट्स की मात्रा ज़्यादा मिलती है हमें, और बस कंटिन्यू मिलते ही रहते हैं उनमें फ्रूट्स। कभी भी उसमें ऐसा नहीं होता कि फ्रूट्स ना बने। हम एक तोड़ेंगे 4 दिन बाद उसमें फिर से नए फ्रूट्स शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें करना है कि जैसे कि अगर हमने कद्दू की, लौकी, तुरई और सेम, जो भी बेल वर्गीय सब्जियां हैं उन सब के लिए वीडियो है। अगर आप बेल वर्गीय सब्जियां लगाना चाहते हैं तो उनकी सबसे अच्छी केयर है कि आप सबसे पहले तो उनकी मिट्टी अच्छी रखिए। जब आप मिट्टी अच्छी रखेंगे तो अपने आप ही उसमें ग्रोथ होगी। मिट्टी में हमने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई भी सामान नहीं है, केवल कचड़ा अचड़ा है अकेला, किचन का कंपोस्ट है अकेला, तो आप उसमें भी अपने प्लांट ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही मात्रा में आप उसमें फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो अगर आप कोई भी बेल वर्गीय सब्जी लगाना चाहते हैं तो आप क्या करें कि एक इस तरीके का, अगर आपके पास कंटेनर नहीं है, हमने आपको बताया था कि अगर आपके पास ग्रो बैग नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप जो सीमेंट की बोरी आती है ना, तो सीमेंट की बोरी में भी आप उन्हें लगा सकते हैं। सीमेंट की बोरी में भी उसका रिज़ल्ट अच्छा आता है, पर फ़र्क इतना पड़ता है कि जब हम सीमेंट की बोरी में उसको लगाते हैं तो क्या होता कि सीमेंट की बोरी जल्दी ख़राब हो जाती है। पर हाँ, इतना तो है कि वो हमें एक फसल दे के तो जाएगी। एक फसल का मतलब क्या है कि जैसे कि हमने कद्दू, लौकी, तुरई इन सबको लगा रखा है अगर हमने उसमें, तो क्या होगा कि उसमें हमें नीचे हम उसकी कंपोस्ट, जिस तरीके से हम बकेट में हमने बताया था आपको कंपोस्ट बनाना, पॉलीथिन में बनाया था, बस उसी तरीके से आप बोरी में भी वही प्रोसेस अपना सकते हैं। कैसे कि आप उसमें सबसे पहले थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए और न्यूज़पेपर, गत्ते के टुकड़े, गत्ते के टुकड़ों को, और आपके जो किचन के जो कचरा निकलता है वो, और जो पत्ते हैं ना, जो आपके प्लांट अगर लगे हैं या आस पड़ोस में कोई भी प्लांट लगा है और वो आपको सूखे पत्ते भी मिल जाएं तो वो भी, और जो भी आपका वेस्ट मटेरियल निकलता है जो कि हमारा गल सकता है, उन सब को हम यूज़ कर सकते हैं, जो हमारा रिसाइकल हो सकता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले बस उसी तरीके से प्रोसेस अपनाना है कि जैसे कि थोड़ी हमें कचड़ा डालना है। कचड़े डालने के बाद, जैसे कचड़े का मतलब क्या है हमारा, थोड़ा गत्ते के टुकड़े, ये सब पत्ते हमने डाल दिए। और अगर आपके पास मिट्टी है तो बीच बीच में थोड़ी सी मिट्टी डालते रहें। अगर मिट्टी नहीं है तो थोड़ी सी उसमें राख डाल दें। मूंगफली के अगर आपके छिलके हैं आपके पास तो वो डाल दें। अगर आपके पास गाय भैंस हैं या आपको कहीं से बुरादा मिल जाए, थोड़ा सा बुरादा, ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा भुरक देना है, या फिर बुरादा नहीं मिल रहा है आपको तो भूसा मिल जाए, आप इनमें से, मतलब हमारा कहने का मतलब क्या है कि आपको जो भी चीज़ मिल जाए पॉलीथिन के सिवा आप सब कुछ यूज कर सकते हैं उसमें। तो जब आप उसको इस तरीके से बोरी को पूरा फिल कर लेंगे ऊपर तक, तो उसे आप 15 दिन के रेस्ट के लिए छोड़ दीजिए।
15 दिन के रेस्ट के लिए जब आप छोड़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि वो आपकी आधी से भी कम हो गई है। तो आप उसे पहले तो सबसे पहला काम है कि आप उसे धूप दिखा लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। और जब आप धूप दिख जाए आपकी उसमें, तो फिर आप उसको फिर इसी तरीके से दूसरे कचड़े में दूसरी जो आपकी बोरी भरी, जैसे आपने 15 दिन के रेस्ट के लिए रखा है, तो जब तक आप क्या करेंगे, दूसरी बोरी भरेंगे। जब आप दूसरी बोरी भरेंगे तो आप उसी में यही प्रोसेस अपनाते रहें। और जब वो बोरी आधे से ज़्यादा हो जाए, जब वो आधे से ज़्यादा आपकी बोरी हो जाए, तो जो आपकी पहले की कंप्लीट कंपोस्ट थी वो बहुत ही अच्छी खाद है, पावरफुल खाद हो गई है, तो आप उसको उसमें डाल दीजिए। और जब आपकी मतलब बोरी उसकी पूरी हो जाए, क्योंकि जो आपकी नीचे कंपोस्ट आपने आधे से ज़्यादा बना ली थी जो बोरी में, उसके बाद आपने कंप्लीट खाद डाली है, तो नीचे की तो अनकम्प्लीट है ना। तो नीचे की अगर अनकम्प्लीट है तो वो थोड़ी दिनों बाद फिर से वो नीचे जाएगी दब के, और आपको प्लांट अभी लगाना है। तो आप क्या करेंगे कि उसमें नई खाद जो आपकी कंप्लीट खाद थी आपने उसको मिला दिया है उसमें ऊपर से। और आपके पास कोई प्लांट नहीं है तो आप क्या करें कि उसमें टमाटर के प्लांट, टमाटर का जो टमाटर रहता है आपके घर में, जो सड़ जाते हैं टमाटर, ख़राब हो जाते हैं, तो बस उन्हीं टमाटर को ऊपर से, उन्हीं टमाटर की सीड को आप ऊपर से ग्रो कर दीजिए, मतलब उसमें छिड़क दीजिए। तो कुछ समय बाद और पानी खींच दीजिए थोड़ा सा, और बस जब तक उसमें नए प्लांट नहीं दिख रहे हैं, जब तक बस इतना पानी डालना है कि ऊपर की मिट्टी हल्की हल्की सी बस वो गीली बनी रहे, जिससे कि जो जर्मिनेट अच्छे से हो पाए उसके सीड। और अगर आपको टमाटर, लौकी, कद्दू, तुरई अगर इनके सीड डालने हैं तो बस प्रोसेस वही है, आप इस तरीके से उसमें बीज डाल दीजिए। यहाँ पे आपको गोभी, अभी सीजन आ रहा है तो गोभी के प्लांट लगाने हैं उसमें, तो आप गोभी के अलग से सीडलिंग तैयार की जाती है, फिर आपको शिफ्ट करना पड़ता है दूसरे बैग में। तो आप फिर उसको कर दीजिए उसमें कंप्लीट अच्छे से, और फिर उसमें ऊपर से बस उसी तरीके से बस पानी छिड़कते रहिए। इतना पानी नहीं छिड़कना है, इतना पानी नहीं डालना है कि वो बीज सड़ जाए। बस थोड़ा सा, अगर आपको दिख रहा कि ऊपर की मिट्टी बहुत ही ज़्यादा सूखी सी दिखने लगी है, तो बस पानी छिड़क दें। और जब पानी अच्छे से छिड़क जाए उसमें तो बस छोड़ दें। और जब प्लांट हो जाए तो अपने आप फिर देखना आप कि उसमें आपको पानी तो बहुत ही कम डालना है, बस आप लिक्विड ऐसा डालते रहिए और बस अपने प्लांट ग्रो करते रहिए। उसका रिज़ल्ट जब आप हमें खुद बताएंगे कि उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया। इतने टमाटर लगेंगे, अगर आप एक बोरी में केवल टमाटर लगाना चाहते हैं तो आप एक बोरी में कम से कम 4 प्लांट लगाइए। 4 प्लांट चारों दिशाओं में लगा दीजिए। जैसे कि आपने ये लगाया है, ये आपकी बोरी है, तो एक प्लांट इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक बीच में भी लगा सकते हैं आप। और अगर नहीं लगाना है तो आप 4 प्लांट तो लगा दीजिए, और फिर उसमें देखना आप कितनी भरपूर मात्रा में आपको फ्रूटिंग मिलेगी। तो आप बस यही प्रोसेस अपनाते रहिए। सर्दियों का सीज़न है और बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है। आप इसी तरीके से अपने टमाटर, लौकी, तुरई, मिर्ची के आप सीड ग्रो कर सकते हैं। अभी अंधेरा है इसलिए जो हमने कंपोस्टिंग में बीज छिड़के थे जो मिर्ची के और बैगन के, तो वो जर्मिनेट हो गए हैं, पर वो दिखा नहीं सकते क्योंकि उधर अंधेरा है। आप लोगों को ये बताना भी था कि आप किस तरीके से ग्रो बैग भरिए। तो आप उसी में आप थोड़ा सा, अगर हो सके तो थोड़ा सा धनिया भी छिड़क दीजिए, तो धनिया भी आपको मिलता रहेगा और साथ में आपको टमाटर भी मिलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब आपको आगे की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि मेथी, धनिया, टमाटर हम आपको कल बताएंगे, कल की वीडियो में आपको बताएंगे कचड़े में ही टमाटर कैसे ग्रो करें। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और अब आप देखेंगी फिर उसमें कि आपके सामने हम उसमें टमाटर के प्लांट लगाएंगे और उसमें 1 महीने बाद कितनी फ्लावरिंग होती। केवल 1-1.5 महीने लगेगा, क्योंकि टमाटर को पकने में, लगने में, पकने में, फलने में
70 दिन या 80 दिन का समय लगता है, टेम्परेचर के हिसाब से होता है, लेकिन 70 और 80 दिन की में आपको फ्रूटिंग मिलने लगती है। तो हम आपको कल की वीडियो में बताएंगे कि कचड़े में हम टमाटर के प्लांट, अगर हमें प्लांट लगाने हैं, आपने तो सीड बताया हमने आपको अभी, लेकिन हम प्लांट कैसे ग्रो करें तो वो हम आपको कल अपने बकेट में खुद ही लगा के दिखाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, और आगे आप हमारी वीडियो देखते रहें। जब तक अगली वीडियो नहीं आती तब तक के लिए नमस्कार।